क्या आपको भी लगता है कि आपकी रोज़ाना की कुछ आदतें आपकी ज़िंदगी में खुशियों और सफलता को रोक रही हैं? क्या आपको पता है कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं और यही छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इन्हीं छोटी छोटी आदतों की ताकत और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में बात करती है। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण नियमों और प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो आपको नई अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने में मदद करेंगी। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1% सुधार का जादू। जेम्स क्लियर किताब की शुरुआत एक प्रभावशाली घटना से करते हैं। यह कहानी एक साइकिलिंग टीम की ज़बरदस्त सफलता की है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 100 साल तक औसत दर्जे की थी। वे ओलंपिक्स में हारते रहे और कोई भी टॉप खिलाड़ी उनके साइकिल ब्रांड को खरीदने तक को तैयार नहीं था। लेकिन फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के कोच ने टीम की रणनीति बदल दी। उन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई, 1% सुधार का नियम। आखिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस साइकिल की सीट को थोड़ा आरामदायक बनाया, खिलाड़ियों के कपड़े हल्के लेकिन मजबूत बनाए, हेलमेट में थोड़े बदलाव किए, खिलाड़ियों के सोने के तरीके, उनकी डाइट और ट्रेनिंग में छोटे छोटे सुधार किए। कुछ सालों बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक्स में 60% से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते और टूर डी फ्रांस भी जीत लिया। इस कहानी से ऑथर बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे बदलावों का भी बड़ा असर होता है। अब क्या आपको भी बड़ा बदलाव चाहिए? तो छोटे से शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोग बड़ी सफलताएं चाहते हैं, अमीर बनना, फिट रहना, बिजनेस में सफल होना। लेकिन समस्या यह है कि हम एक झटके में सब कुछ बदलने की सोचते हैं और सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव छोटे बदलावों के जुड़ने से आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाएं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हर दिन 1% खराब होते जाएं तो धीरे धीरे सब बिगड़ता भी चला जाएगा। पार्ट 2, लक्ष्य नहीं सिस्टम बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोगों का एक ही लक्ष्य होता है लेकिन कुछ ही लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि लक्ष्य बनाना आसान है लेकिन सिस्टम अपनाना मुश्किल। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग वजन कम करना चाहते हैं। दोनों ने 70 किलो का टारगेट सेट किया। पहले व्यक्ति का तरीका है गोल बेस्ड थिंकिंग, जिसमें वह कुछ दिन डाइट करता है फिर छोड़ देता है। कुछ हफ्तों बाद वह फिर से अपने पुराने वजन पर लौट आता है। दूसरे व्यक्ति का तरीका है सिस्टम बेस्ड थिंकिंग, जिसमें वह अपनी आदतें बदलता है, हेल्दी खाना, रोज़ एक्सरसाइज, अच्छी नींद। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और लाइफस्टाइल में बदलाव परमानेंट हो जाता है। इससे ऑथर यह बताना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ लक्ष्य बनाएंगे तो टेम्पररी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप सही सिस्टम अपनाएंगे तो परमानेंट सफलता मिलेगी। ऐसे ही हर खिलाड़ी का सपना होता है चैंपियन बनना, लेकिन सिर्फ वही सफल होता है जो बेहतर ट्रेनिंग सिस्टम अपनाता है। हर बिजनेसमैन अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो सही फाइनेंशियल सिस्टम अपनाता है वही सफल होता है। अब यह सिस्टम कैसे बनाएं? एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए अपनी पहचान बदलें। मैं जिम जाता हूँ कि बजाय मैं एक फिट व्यक्ति हूँ ऐसा कहें। मैं पढ़ाई करता हूँ कि बजाय मैं एक होशियार स्टूडेंट हूँ यह कहें। जब आप अपनी पहचान बदलेंगे तो आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। इसे और विस्तार से जानते हैं अगले पार्ट में। पार्ट 3, पहचान ही बदलाव का असली रहस्य है। आप कौन हैं? यह सवाल आपकी आदतों को तय करता है। लोग अक्सर क्या करना है पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली बदलाव मैं कौन हूँ से शुरू होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे पढ़ाई करनी है, जो गलत तरीका है। सही तरीका है कि आप खुद से कहें मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूँ। वैसे ही अगर आप जिम जाते हैं तो खुद से कहें मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूँ। ऑथर बताते हैं कि आदतें 3 स्तरों पर बनती है। फर्स्ट, आउटकम स्तर पर। उदाहरण के तौर पर मुझे 5 किलो वज़न कम करना है। यह आउटकम है जो आप चाहते हैं। सेकंड, प्रोसेस स्तर पर। मुझे हेल्दी खाना है और एक्सरसाइज करनी है। यह प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा आउटकम पाने के लिए। थर्ड, आइडेंटिटी स्तर। मैं एक फिट व्यक्ति हूँ। यह आपकी आइडेंटिटी है जो आपके प्रोसेस को बार बार पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है और आउटकम अचीव करवाती है। ज़्यादातर लोग पहले 2 स्तरों आउटकम और प्रोसेस पर ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन असली बदलाव आइडेंटिटी बदलने से आता है। ऑथर हमें 2 आसान स्टेप्स बताते हैं जिससे हम अपनी पहचान बदल सकते हैं। फर्स्ट, हर दिन नई पहचान को सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे काम करें। जैसे अगर आप खुद को एक लेखक बनाना चाहते हैं तो रोज़ 10 मिनट लिखें। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो रोज़ 10 मिनट एक्सरसाइज करें। हर छोटा कदम आपकी नई पहचान को मजबूत करेगा। सेकंड,
मैं कौन हूँ का जवाब बदलें, मतलब खुद से सही सवाल पूछें। जैसे अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो सही सवाल होगा, अगर मैं एक फिट व्यक्ति होता तो मैं अभी क्या करता। वैसे ही अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो खुद से सवाल करें कि अगर मैं नॉन स्मोकर होता तो क्या करता। आइए अगले पार्ट में जानते हैं कैसे सही आदतें बनाई और अपनाई जाती हैं। पार्ट 4, आदतें कैसे बनती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें अपने आप बन जाती हैं जबकि कुछ को अपनाने में इतनी मेहनत क्यों लगती है। ऑथर इस पार्ट में अपने आदतों के निर्माण का वैज्ञानिक रहस्य बताते हैं, द हैबिट लूप यानी आदत चक्र। अगर आप इस चक्र को समझ गए तो किसी भी नई आदत को बना सकते हैं या किसी भी पुरानी आदत को बदल सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। फर्स्ट, संकेत, यह वो ट्रिगर है जो आदत शुरू करता है। सेकंड, लालसा, जो हमें उसे दोहराने के लिए प्रेरित करती है। थर्ड, प्रतिक्रिया, असली आदत जो हम करते हैं। फोर्थ, इनाम, जो हमें इसे दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इन 4 स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, संकेत, आदत को ट्रिगर करने वाला कारण। आदतें तब शुरू होती हैं जब कोई संकेत हमें उसे करने के लिए प्रेरित करता है। यह संकेत 5 तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट, स्थान, ऑफिस पहुंचते ही चाय पीने का मन करना। सेकंड, समय, रात 10 बजे फ़ोन देखने की आदत बन जाना। थर्ड, इमोशन, बोरियत में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। फोर्थ, पीपल, दोस्तों के साथ रहते हुए सिगरेट पीने की इच्छा करना। फिफ्थ, पिछली आदत, नहाने के बाद कॉफ़ी पीना। अगर आप किसी बुरी आदत को रोकना चाहते हैं तो पहले उसके संकेत को पहचानें। सेकेंड स्टेप है लालसा, क्यों हमें आदत दोहराने का मन करता है। क्योंकि हम सिगरेट पीना नहीं चाहते बल्कि सुकून चाहते हैं। हम इंस्टाग्राम नहीं खोलना चाहते बल्कि बोरियत मिटाना चाहते हैं। आदतें हमारे अंदर की लालसा पर भी निर्भर करती हैं। हम जिम नहीं जाना चाहते बल्कि अच्छा दिखना चाहते हैं। थर्ड स्टेप है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। इसमें हम आदत को दोहराते हैं, जैसे फ़ोन उठाना, सिगरेट पीना या किताब पढ़ना। लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आदत करना हमारे लिए कितना आसान या मुश्किल है। अगर आदत आसान होगी तो हम उसे बार बार करेंगे और अगर आदत मुश्किल होगी तो हम उसे जल्दी छोड़ देंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उसे आसान बनाएं और अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे उतना ही मुश्किल बनाएं। फोर्थ स्टेप है इनाम या रिवॉर्ड। जब भी हम कोई आदत दोहराते हैं हमें कोई इनाम मिलता है जिससे दिमाग उसे बार बार दोहराने लगता है। जैसे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, सिगरेट पीने से तनाव कम होता है। लोगों ने सिगरेट पीने की अपनी आदत को तनाव कम करने के रिवॉर्ड से जोड़ लिया है, इसलिए वो बार बार सिगरेट पीते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी आदत को मजबूत करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के बाद खुद को इनाम दें। जैसे 1 हफ्ते तक जिम जाने के बाद अपनी पसंदीदा मूवी देखें। आइए जानते हैं प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे किसी भी आदत को अपनाएं या छोड़ें। कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए संकेत को स्पष्ट बनाएं, जैसे किताब सामने रखें। लालसा को आकर्षक बनाएं, दोस्तों के साथ जिम जाएं। रिस्पॉन्स को आसान बनाएं, छोटी शुरुआत करें जैसे 5 मिनट एक्सरसाइज। रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाएं, खुद को गिफ्ट दें। उसी प्रकार कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए इसका उल्टा करें। संकेत को छुपाएं, फ़ोन दूसरे कमरे में रखें। लालसा को कम करें, स्मोकिंग की जगह च्युइंग गम चबाएं। रिस्पॉन्स को मुश्किल बनाएं, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बदलें। रिवॉर्ड को असंतोषजनक बनाएं, दोस्तों को कहें कि अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आपसे फ़ाइन लें। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखें। पार्ट 5, आसान बनाओ तभी होगा बदलाव। ऑथर इस पार्ट में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, किसी भी आदत को जितना आसान बनाओगे उतना ही जल्दी वह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। लोग अक्सर बदलाव लाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे इतना कठिन बना देते हैं कि कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। अगर कोई आदत बहुत मुश्किल लगती है तो हमारा दिमाग उसे टालता है। रोज़ 1 घंटे पढ़ाई करने का सोचना भी भारी लगता है। हर दिन जिम जाने का प्लान पहले ही थका देता है। सुबह 5 बजे उठना इतना मुश्किल लगता है कि 1 दिन बाद ही छोड़ देते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग नई आदतें अपनाने में असफल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत लंबे समय तक बनी रहे तो उसे आसान बनाना होगा। ऑथर एक कमाल का तरीका बताते हैं जिससे किसी भी आदत को आसान बनाया जा सकता है। 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत इतनी आसान बनाओ कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। रोज़ किताब पढ़नी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए 1 पेज पढ़ो। रोज़ एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो। योगा की आदत डालनी है, बस 2 मिनट योगा मैट पर बैठो। जब आदत का पहला स्टेप आसान होगा तो दिमाग उसे बिना किसी बहाने के स्वीकार कर लेता है।
ऑथर एक और उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ने फिटनेस की शुरुआत कैसे की। वह पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाता था। धीरे धीरे उसने 5 मिनट फिर 10 मिनट तक एक्सरसाइज करनी शुरू की। कुछ महीनों में वह रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करने लगा। आज वह एक फिटनेस कोच है। इसलिए शुरुआत में आदत को आसान बनाओ, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। ऑथर आगे बताते हैं, सही माहौल बनाओ, आदतें खुद बनेंगी। हमारी आदतें हमारे माहौल से प्रभावित होती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो ऐसा माहौल बनाइए जिसमें वे खुद ब खुद हों। जैसे रोज़ किताब पढ़नी है तो किताब को सोफे या बेड के पास रखें। सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म घड़ी को दूर रखें। हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में सिर्फ हेल्दी चीज़ें रखें। वैसे ही बुरी आदतें रोकने के लिए भी माहौल बदलें। फ़ोन की लत से बचना है तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। टीवी कम देखना है तो रिमोट को अलमारी में रख दें। अगर आपका माहौल सही होगा तो आदतें बिना किसी मेहनत के अपने आप बन जाएंगी। माइंडलेस हैबिट्स, बिना सोचे आदतें अपनाने का तरीका। ऑथर यह भी कहते हैं कि अगर हमें किसी आदत को अपनाने के लिए ज़्यादा सोचना पड़े तो हम उसे करने से बचते हैं। इसलिए आदत को इतना आसान बना दो कि उसे करने में कोई दिमागी मेहनत न लगे। अगर आदत अपनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है तो दिमाग उसे टालने लगता है। इसलिए उसे आसान बनाना ज़रूरी है। आप भी कमेंट करके बताइए, अगर आपको सिर्फ एक आदत को अपनाना है जिसे करने में 2 मिनट से कम समय लगे तो वह कौन सी होगी। तो दोस्तों, यह थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल द बुक माई को भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।